एक बार एक आदमी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक महात्मा के पास जाता है और उस महात्मा से अपनी बात कहते हुए कहता है, हे महात्मा, मैं अपने जीवन को बेहतर और सुंदर कैसे बना सकता हूँ? यही जानने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर उस महात्मा ने अपने पास रखे हुए कुछ कपास, एक मोमबत्ती और कपड़े सिलने वाली सुई को उठाकर उस आदमी को दे दिया और बोले, इन चीज़ों को चाहो तो साथ ले जाओ और न चाहो तो इन वस्तुओं को यहीं छोड़कर चले जाओ। महात्मा की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला इन वस्तुओं से वह अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। वह उन वस्तुओं को वहीं रखते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, मैं तो आपसे जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता जानने आया था। भला इन छोटी चीज़ों से अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकता हूँ? कृपया कर आप मुझे यह स्पष्ट समझाएं। उस आदमी को समझाते हुए महात्मा ने कहा, जब मैंने यह सारी वस्तुओं तुम्हें दिया तो तुम्हें इसका क्या करना है यह समझ नहीं आया, लेकिन इन वस्तुओं में जीवन बेहतर बनाने का रास्ता छिपा है। तुम्हें इनके गुणों की गहराई का पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो। अब महात्मा ने उन 3 वस्तुओं कपास, सुई और मोमबत्ती के गुणों के विषय में बताना शुरू किया कि देखो, यह कपास मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि कपास से धागा बन जाता है जो मनुष्य के शरीर को ढकने के काम आता है, क्योंकि धागे से कपड़ा बनता है और उस धागे से बने कपड़े से मनुष्य अपना शरीर ढकता है और सभी व्यक्तियों के सम्मुख बड़े सम्मान के साथ अपनी इच्छा से उठ बैठ सकता है। जिस प्रकार कपास से कपड़े बनते हैं और वह मानव शरीर को ढकता है, उसी प्रकार भगवान भी हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और हमें सभी समस्याओं से बचाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर के आश्रय में रहना चाहिए। फिर मोमबत्ती का अर्थ बताते हुए महात्मा बोले कि देखो, यह मोमबत्ती दूसरों को प्रकाश देने के लिए स्वयं को जला देती है। मनुष्य को भी अपना स्वभाव मोमबत्ती जैसा ही रखना चाहिए। सदा ही हम इंसानों को भी एक दूसरे के जीवन के लिए, सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, अर्थात हमारा जीवन सदा ही दूसरों की भलाई के काम आए, ऐसे काम करने चाहिए। और तीसरी चीज़ है सुई, जिसका अर्थ यह था कि चाहे जैसे फटे पुराने कपड़े हो, सुई उन सभी को सिल देती है। हमें भी अपना जीवन सुई के समान ही बनाए रखना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी दुख में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हमें हमेशा ही उसकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसकी मदद को भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। महात्मा की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता मिल गया था। उसने निश्चय किया कि अब वह सारे जीवन दूसरों की भलाई और परोपकार करेगा। अब उसको अपने जीवन में जीने का रास्ता मिल चुका था। वह महात्मा को प्रणाम कर मुस्कुराता हुआ अपने घर को चला जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो दूसरों के साथ करते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं
तो निश्चय ही हमारे साथ भी बहुत अच्छा होता है। पर अगर हम दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार करते हैं, भेदभाव का व्यवहार करते हैं, तो वह हमें ही लौट के मिलता है। तो हमें अपने जीवन में खुद के लिए क्या चाहिए, ये हम खुद ही निश्चय करें। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सही रास्ते के बारे में सोचते रहें। धन्यवाद।